जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 28 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है। 28 का पहले सवाल पढ़िए। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आधार ज्ञात करें। इसका आप आधार ज्ञात करिए, ठीक है। आधार ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 अधिक है। इसकी ऊंचाई क्या है, आधार से 7 अधिक है, ठीक है। देखिए इसमें हमें क्षेत्रफल दिया गया है, न आधार दिया गया है, न आपको ऊंचाई दिया गया है, ठीक है। लेकिन एक बात इसमें बोल रहा है क्या, ऊंचाई जो है वो आधार से 7 अधिक है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करेंगे, इसको मान लेंगे। लिखिए हल क्या बोल रहा है, आधार से 7 अधिक है। किससे 7 अधिक है, आधार से। तो हम लोग आधार को ही मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ठीक है। उनके बाद देखिए ऊंचाई जो है आपका वो आधार से 7 अधिक है। तो लिखिए ऊंचाई बराबर क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा आपका, आधार से 7 अधिक है। आधार से 7 अधिक है, आधार जो है उसमें 7 जोड़ दीजिए। आधार क्या है आपका, x है, और ऊंचाई 7 अधिक है आधार से, तो आधार में ही 7 जोड़ देंगे, यही हो जाएगा आपका ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए इनमें हमें दिया कि, अब चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से देखिए प्रश्न से क्या होगा, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, लिख दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग पढ़े हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सीधे क्षेत्रफल दे दीजिए। क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। अब देखिए अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दीजिए 30 cm छोड़िए, नहीं मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए ना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुना आधार कितना माने हैं हम लोग, आधार माने हैं x सेंटीमीटर, तो x गुना ऊंचाई क्या है, x + 7 सेंटीमीटर, तो x + 7, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग देखिए 2 को इस साइड ले आए, कोना कोनी गुना हो जाएगा, 2 से 30 में गुना हो जाएगा। तो चलिए कर देते, देखिए 30 दूना 60 बराबर में क्या हो जाएगा, x गुना x, इन दोनों को गुना कर रहे हैं, x गुना x स्क्वायर प्लस 7 गुना x तो 7x, ठीक है। अब देखिए अब चलिए यहाँ पर, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 60 को बराबर किस साइड ले आइए, x स्क्वायर प्लस 7x, इस 60 बराबर किस साइड प्लस में है, बराबर किस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 60 आ जाएगा, तो माइनस में 60 बराबर में 0, ये हो गया आपका। अब इसको गुणनखंड हल करना, ये गुणनखंड हो गया ना आपका। तो अब इसको हम लोग हल करना किस विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। देखिए गुणा करने से 60 और जोड़ने या घटाने से 7। देखिए 60 को जब हम लोग बराबर करेंगे तो 20 × 60, 20 × 3 = 23, 20 में से 3 गया तो 17 ये होगा। उसके बाद 15 × 60, 15 में से 4 घटाइए तो 11 ये होता है। उसके बाद कम चलिए तो 12 × 5 = 60, 12 में से 5 गया 7, हाँ हो गया 12x, ठीक है। माइनस में 12x, माइनस में नहीं प्लस में 12x और माइनस में आपका 5x। क्यों, देखिए
12 गुना 5 60 माइनस गुना प्लस माइनस, बिन चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का होगा, बड़का में क्या है प्लस, 12 में से 5 गया 7। ठीक है, अब देखिए वही यहाँ पे करना है हम लोग को, क्या करेंगे करिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में देना है तो 5x माइनस में, अब 12x प्लस में, अब माइनस में 60 तो है ही, बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x दोनों में कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा एगो x माइनस x कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 5, प्लस है तो प्लस, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x दोनों में नहीं है, 12 से भाग लग जा रहा है तो 12 इंटू यहाँ क्या बच गया x माइनस है तो माइनस, 60 में 12 से भाग देंगे 5 बार में कट जाएगा, बराबर में 0। दोनों डिब्बा समान है मतलब गुणनखंड सही है, जब दोनों डिब्बा समान हो जाए तो गुणनखंड सही है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए एगो डिब्बा के अंदर वाला एगो डिब्बा के बाहर वाला, यानी एगो कोष्ठ के अंदर वाला x माइनस 5 एगो कोष्ठ के बाहर वाला x प्लस 12 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए x माइनस 5 बराबर में 0 तो x बराबर में 5, उसी प्रकार से x प्लस 12 बराबर में 0 तो x बराबर में माइनस 12। देखिए क्या है, ये निकला है x, त्रिभुज का आधार का ऋणात्मक होता है, नहीं होता है। हम यहाँ पे माइनस 12 को लेके नहीं चलेंगे, हम लोग लेके चलेंगे प्लस 5 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलिए आधार बराबर, यहाँ लिखिए, हाँ एक चीज और बोल रहा था, आधार ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा था, देखिए तो आधार ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, यहाँ लिख दीजिए आधार बराबर क्या माने थे x, त्रिभुज की आधार आप लिख सकते हैं, क्या माने थे x, तो x का मान कितना है 5, और कुछ निकालने के लिए बोल रहा है 5, यहाँ देखिए cm में है तो हो जाएगा आपका cm में। ठीक है, ये और कुछ निकालने के लिए बोल रहा है आधार ज्ञात करें, सिर्फ आधार ज्ञात करना है, यही होगा आपका आंसर। आपका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 28 को, तो नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।